नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम मोदी की कुंडली। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो साल 2024 का आगाज है। हर साल एक नई उमंग, एक नए उल्लास, एक नए संकल्प और एक नए सपने को दावत देता है और हर एक व्यक्ति निरंतर उस प्रयास में लग जाता है कि वो इस वर्ष कुछ नए आयाम अपने जीवन में स्थापित करेगा, नित नए कर्म करता जाएगा तो नित नई ऊंचाइयों को छूता भी जाएगा। इसी कड़ी में ये कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है, क्योंकि जब हम अपने अपने निजी जीवन को एक नई गति देने की कोशिश करते हैं, प्रयास में लग जाते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जिनके हाथों में देश की भागदौड़ है, देश का भविष्य है, उनकी कुंडली क्या कुछ कहती है। यानी बात हो रही है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। जब बात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की होती है तो बहुत कुछ उनसे जुड़ जाता है। देश का विकास, हमारा आपका विकास और हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध, ये तमाम चीज़ें हैं जिस पर हम खुलकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस काम को आसान करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश की जानी मानी एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सैवी सिंह जी। सैवी जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमने बात की साल 2024 की, सैवी जी, हर किसी के अंदर एक नई उमंग है, नई उत्साह है। लोग रेजोल्यूशंस बना रहे हैं कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो अचीव करना ही है जी। सबसे पहला महत्वपूर्ण सवाल, साल 2024 आप किस तरह से देख रही हैं? कैसा रहने वाला है? ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? क्या तरक्की होगी? क्या हर्डल्स आएंगे? और क्या कुछ ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो भारत अचीव करता नजर आएगा? बिल्कुल, सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं साल 2024 की। ये साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत सारी तरक्कियां और खुशियां लाए, हम यही आशा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल जी कि 2024 है, नया साल है, नई उमंग है और ऐसे में जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली किस प्रकार से और भी ज़्यादा फेवरेबल नज़र आती है 2024 की, अगर हम बात करते हैं हमारे देश के लिए कि वो क्या कुछ नया कर सकते हैं इस साल में। तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि मोदी जी की जो लग्न का स्वामी है वो मंगल है, उनकी जो चंद्र राशि का स्वामी है वो भी मंगल है और उनकी जो महादशा चल रही है वो भी मंगल है। मंगल एक सेनापति प्लैनेट है, उनके अंदर ही वो ऊर्जा है, उनके अंदर ही वो स्पिरिट होती है, उनके अंदर एक लाजवाब फाइटिंग स्पिरिट है जो हमने हमेशा देखी है। और 2024 में की भी अगर हम बात करते हैं तो इन्हीं प्लैनेट्स के फेवरेबल दशा के चलते 2024 का साल उनके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। अगर हम ट्रांजिट की बात करते हैं कि 2024 के साल में कौन से बड़े प्लैनेट्स की ट्रांजिट चल रही है, तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2023 को ही जुपिटर, जो कि हमारे धन के कारक होते हैं, गुरु जो हैं वो मार्गी हुए हैं, फिर से सीधी चाल चलने लग गए हैं। इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। साथ के साथ राहु की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि राहु भी जो है वो भी, उसने भी राशि परिवर्तन किया है, उसने ट्रांजिट किया है पाइसिस में। और जब हम काल पुरुष की कुंडली की ओर एक नज़र डालते हैं तो पाइसिस की जो राशि है उसके स्वामी है गुरु, और राहु का पाइसिस में प्लेस्ड होना, क्योंकि वो 12वें भाव की राशि आती है काल पुरुष की कुंडली में। अगर हम एक इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं तो 12th हाउस जो होता है वो फॉरेन बजट को दर्शाता है। तो यानी कि फॉरेन से हमें 2024 के साल में इंडिया को काफ़ी जो आय में वृद्धि होने वाली है, इनकम बेहतर हो सकती है, इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है 2024 के साल में। हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि इन ग्रह दशाओं के चलते, साथ में शनि से प्रभावित वो रहने वाले हैं 2024 में, क्योंकि अंतरदशा उनकी शनि की चल रही है। शनि एक बेहद स्लो मूविंग प्लैनेट है, ये धैर्य को दर्शाता है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी डिसीजंस 2024 में लेने वाले हैं वो बहुत सोच समझ के धैर्य से लेने वाले हैं और एक लॉन्ग टर्म विजन को अपने माइंड में रखते हुए कोई भी डिसीजन इंपॉर्टेंट हमारे देश के लिए लिया जाएगा। ठीक, जब बात साल 2024 की हो रही है सैवी जी, तो ये चुनावी साल है। चुनावी साल में एक नई सरगर्मी देखने को मिलती है, नए फैसले देने को मिलते हैं, रिस्क फैक्टर भी बहुत रहने वाला है। चुनावी साल 2024 और मोदी जी का नेतृत्व क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मंगल से ये अपने हॉरोस्कोप में तो प्रभावित हैं ही, लेकिन कमाल की बात ये है कि 2024 का जो साल है, जब हम हिंदू पंचांग की बात करते हैं, हिंदू कैलेंडर जो होता है वो अप्रैल से चेंज होता है और अप्रैल से जब नया संवत बदलेगा तो आने वाला ये जो संवत रहने वाला है उसके जो राजा है वो भी मंगल होने वाले हैं।
और ये जो राजा है मंगल, ये भी देख सकते हैं कि इनकी कुंडली में शनि के साथ शुक्र बैठे हुए हैं और शुक्र वो ग्रह हैं जो महिलाओं के कारक हैं। तो इसीलिए महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए कुछ अच्छा कार्य किया जा सकता है, महिलाओं की अपलिफ्टमेंट के लिए काफी अच्छा कार्य किया जा सकता है 2024 में। और इनफैक्ट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी महिलाएं जो है वो काफी आगे आकर बढ़ चढ़कर काम करने वाली है 2024 के साल में। ठीक है, क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि किसी भी सक्सेसफुल या सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। अमूमन महिलाओं के पीछे पुरुषों का, और पुरुष अपने सफलता के पीछे जो क्रेडिट देते हैं वो अपनी महिला साथी या पत्नी को देते हैं। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति की होती है तो उसकी पूरी कैबिनेट का जो सहयोग है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि आप अहम फैसले लीजिए, उनको सफल बनाने का दायित्व हम पर छोड़ दीजिए। ऐसे में जब साल 2024 की हम बात कर रहे हैं और कुर्सी पर विराजे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो सहयोगियों का कितना सपोर्ट रहेगा? बिल्कुल, हमने हमेशा देखा है कि इनके जो सहयोगी हैं, जो इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इनमें बहुत विश्वास रखते हैं, इनके निर्णयों पे हमेशा खड़े रहते हैं, उनका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट इनको हमेशा मिला है। और वो इनकी कुंडली से हम साफ देख सकते हैं, क्योंकि कुंडली का तीसरा भाव अलायंस का भाव है और वही कुंडली का सप्तम भाव जो होता है वो पब्लिक सपोर्ट और पार्टनरशिप्स को दर्शाता है। कमाल की बात यह है कि इनकी कुंडली में इन दोनों ही ग्रहों, इन दोनों ही हाउसेस के जो प्लैनेट्स हैं, तीसरे भाव को गवर्न कर रहे हैं शनि और सप्तम भाव को गवर्न कर रहे हैं शुक्र, वो साथ में दशम भाव में बैठे हुए हैं। इन दोनों भावों का ये जो मेल हो रहा है दशम भाव में, वो क्लियरली दर्शाता है कि इनको अलायंस की और इनके जो पार्टनर्स हैं, इनके साथ जो सहकर्मी हैं, उनके हमेशा इनको एक अच्छी सपोर्ट रही है और आने वाले समय में भी उनकी ये जो सपोर्ट है वो बरकरार रहने वाली है। काफ़ी सपोर्ट इनको मिलने वाली है उनकी। ठीक, क्योंकि आपने जिस तरह से कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो तमाम ग्रह हैं वो इस तरह से पोजीशन में बैठे हुए हैं कि वो काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी क्रिएट करते हैं, एक बड़ा कमांडिंग नेचर उनके अंदर देते हैं। बिल्कुल। अब 2024 जब चुनावी साल है तो क्या इस साल विपक्ष हावी रहने वाला है मोदी सरकार पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, या ये साल भी 2024 की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले कुछ सालों की तरह पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एकदम क्लीन पिच रहने वाली है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि 2023 में जो विपक्ष ने गठबंधन बनाया है ये इंडिया अलायंस का, इसमें हमें ये ज़रूर देखने को मिला है कि एकजुटता दिखाई है विपक्ष ने इनके खिलाफ और थोड़ी सी कठिनाइयाँ इनके लिए पहले से ज़्यादा बढ़ा दी हैं। लेकिन 2019 में भी इसी प्रकार से एक गठबंधन हुआ था और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जीत हासिल की थी और उन्होंने प्रधानमंत्री की ये जो कुर्सी और इसकी जो सत्ता है उसकी कमान फिर से अपने हाथों में ली थी। इसी प्रकार का एक गठबंधन जो है वो फिर से बना है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि इनके जो भावों के स्वामी हैं वो बहुत मजबूत हैं, दशम भाव में बैठे हुए जो शनि डायरेक्टली इनके कुर्सी सिंहासन भाव को देख रहे हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि, उनकी जो अच्छी राशि है उसको देख रहे हैं, अपनी वाइटल राशि को देख रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जो प्रधानमंत्री की कुर्सी की पोजीशन है उसको और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं और ज़्यादा पक्का कर रहे हैं। कंपटीशन जो इनको फेस करना पड़ रहा है उसकी वजह भी मैं आपको समझाती हूँ कि मंगल जो है वो इनके लग्न का स्वामी है और इनके महादशा का लॉर्ड है, लेकिन साथ में मंगल इनके छठे भाव का स्वामी भी है जो कि अक्सर कंपटीशन को दर्शाता है। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये जो कंपटीशन है वो अभी कहीं उभरता हुआ और इनके अगेंस्ट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 2024 की जो दशाएं जब मोड़ लेंगी उसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से इनकी जो पर्सनालिटी है मोदी जी की वो निखर कर आ रही है और लोगों का जो इनमें विश्वास है वो अटूट है और वो अच्छे से बना रहा है। ठीक, क्योंकि किसी भी हम पॉलिटिकल चेहरे की जब हम बात करते हैं, राजनीतिक शख्सियत की हम जब बात करते हैं तो उसके एक साल के कार्यकाल में कई खट्टे मीठे फैसले या समय भी आते हैं, अहम पड़ाव भी आते हैं। बिल्कुल। जब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है और भारत के विकास की हम कर रहे हैं तो कुछ सॉफ्ट इश्यूज भी हैं जिस पर हर कोई चर्चा करना नहीं चाहता और हर कोई उम्मीद भी करता है कि जल्दी से जल्दी सॉल्व आउट हो जाए। मसलन हम बात कर रहे हैं मणिपुर की हिंसा की, बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की तरक्की की, बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके भरोसे की। ये जो सॉफ्ट इश्यूज हैं इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने कूलली काम तरीके से इनको हैंडल कर पाएंगे और इनको डील कर पाएंगे?
देखिए, हमने हर बड़े से बड़ी मुश्किल में भी इनका जो काम और इनका जो कंपोजर है वो हमने देखा है। और एज सिटीजन्स ऑफ अ नेशन ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा एक इम्प्रेस भी करती है और हमें कुछ इनसे सीखने का भी मौका देती है कि जैसे इतने ऊंचे पद पे बैठे रहने के बाद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बावजूद भी एक व्यक्ति इतना काम और इतने कंपोज तरीके से हर अहम निर्णय को लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करता है। इसका मेजर कारण ये है कि इनके जो अंतर्दशा के स्वामी हैं वो शनि देव हैं, जो कि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, न्यायप्रिय प्लैनेट है। गलत ये खुद करते नहीं हैं और जब गलत होता है तो उसे सहते नहीं हैं। और ये जो क्वालिटी है वो हमने प्रधानमंत्री मोदी जी में अक्सर देखी है, उसका रिफ्लेक्शन हमने अक्सर इनकी पर्सनालिटी में देखा है। इसी वजह से कितने भी प्रॉब्लमैटिक इश्यूज क्यों ना आए, ये बहुत ही सोच विचार से, अच्छे तरीके से, गंभीरता से उनको रिजॉल्व करने का प्रयास करते हैं और यही प्रयास इनका आगे भी जारी रहेगा। जब हम जम्मू कश्मीर के एक सेंसिटिव इशू की बात करते हैं तो हम ये ज़रूर देख सकते हैं कि अगर हम इंडिया की कुंडली की बात करते हैं तो जो उनकी दशा चल रही है इंडिया की कुंडली की हमारी, वो है चंद्रमा में शुक्र की दशा। और ये दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा और शुक्र, वो कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हैं और तीसरा भाव जो होता है वो शॉर्ट टर्म को दर्शाता है। इसीलिए हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा सॉलिड निर्णय नहीं लिए जाते हैं अभी जम्मू कश्मीर में, या अभी करंट की जो सिचुएशन है उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल डिसीजन जो है वो अभी कोई लिया नहीं जा रहा। लेकिन आने वाले समय में जब मंगल की महादशा और मंगल की अंतर्दशा आ जाएगी, उस समय ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा मोदी जी की कुंडली का और इंडिया की कुंडली का, ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है दोनों जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के लिए भी और साथ में इंडिया के लिए भी। और ये जो भी फैसले लिए जाने वाले हैं जम्मू कश्मीर की ग्रोथ के लिए, वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं लोगों के लिए। लोगों के लिए मैं इसीलिए स्पेसिफिकली कह रही हूँ क्योंकि लोगों को, जैसे कि आपने कहा कि माइनॉरिटीज़ की बात अगर हम करें या आम जनता की भी अगर हम बात करते हैं, तो जो ग्रह, जो प्लैनेट आम जनता का कारक माना जाता है वो शनि है। और शनि की अंतर्दशा और शनि का नए संवत में मंत्री पद पे बैठना, इस दो कॉम्बिनेशन के तहत, इस दो कॉम्बिनेशन के चलते बहुत ही अच्छे और फेवरेबल निर्णय लिए जाने वाले हैं, अच्छे रूल्स इंप्लीमेंट किए जाने वाले हैं जो कि आने वाले समय में बहुत लाभदायक होने वाले हैं, बहुत फेवरेबल होने वाले हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। यानी कुल मिलाकर जितने कंट्रोवर्शियल मुद्दे 2023 में रहे, हम उम्मीद कर सकते हैं समय रहते और बहुत सोच समझकर सूझबूझ तरीके से वो सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्योंकि मुद्दे ना सिर्फ अंदरूनी होते हैं बल्कि कई मुद्दे जो ऐसे होते हैं वो हमारी सरहद से भी जुड़े हुए होते हैं और उन मुद्दों को सुलझाने का एकमात्र रास्ता बचता है कि हमें अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध कैसे बेहतर करने हैं। क्योंकि भारत जिस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य है और देश है, हम लगातार कोशिश करते हैं ना सिर्फ हम तरक्की करें बल्कि हमारे पड़ोसी भी तरक्की करें। लेकिन जब हिंदुस्तान जैसा मुल्क जब कई ऐसे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जहां पर घी को टेढ़ी उंगली से निकालना भी इतना आसान नहीं होता। सीधे तौर पर कहें, पाकिस्तान, चीन और श्रीलंका जैसे मुल्कों की जब बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, इनके साथ हिंदुस्तान के संबंध कैसे रहने वाले हैं 2024 में, और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको सुलझाने में मोदी जी का नेतृत्व कितना काम आएगा। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि शनि प्रधान रहने वाला है 2024 का ये जो साल है और वो खुद भी शनि की अंतर्दशा से गवर्न हो रहे हैं। मैंने टाइम एंड अगेन कहा है कि शनि जो है वो न्यायप्रिय एक प्लैनेट है, इसीलिए शनि गलत कभी खुद से करते नहीं हैं। लेकिन अगर कभी कोई सामने वाला गलती करे तो फिर उसको दंड भी अवश्य मिलता है। और यही जो चीज़ है वो हमें देखने को मिलेगी 2024 में भी। हमने हमेशा देखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो समय आने पर हमेशा एक दोस्ती का आगे हाथ बढ़ाते हैं। किसी को भी अगर सहायता की ज़रूरत होती है तो इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपनी तरीके से, पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन करने का प्रयास किया जाता है हमारे देश की तरफ से कि किसी भी गंभीर सिचुएशन में हमेशा हम लोगों की सहायता कर सकें। एक ह्यूमैनिटी का बहुत ही अच्छा एक जो एग्जाम्पल है वो हमारे माननीय मोदी जी और साथ में इंडिया ने सेट किया है टाइम एंड अगेन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। अगर हम चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका की बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मंगल और शनि के ये जो कॉम्बिनेशन है उसके चलते हम ये देख सकते हैं
कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो की जाती है जिससे